हेलो एवरीवन। आज हम सबक नंबर 3 की मशक़ें करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैंने वो जो सबक था वो पढ़ के सुनाया था और समझा दिया था। अब हम उसकी मशक़ें करेंगे, तो देखते हैं इसमें क्या है। सवाल नंबर 1 है, नीलम और बबलू बाग में क्यों गए थे? जवाब है, नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए थे। सवाल नंबर 2, नीलम और बबलू ने बाग में क्या देखा? जवाब है, नीलम और बबलू ने बाग में एक घोंसला देखा। सवाल नंबर 3 है, चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने क्या सोचा? जवाब है, चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने सोचा, घोंसले के तिनके उसको चुभते होंगे, गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी, क्यों ना इसे अपने घर ले जाऊं। यहाँ पर इसे रह गया है तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्यों ना के बाद इसे आएगा, इसे अपने घर ले जाऊं। सवाल नंबर 4 है, चिड़िया के बच्चे ने बबलू से क्या कहा? जवाब है, चिड़िया के बच्चे ने बबलू से कहा कि मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। सवाल नंबर 5, चिड़िया अपने बच्चे को गर्मी और सर्दी से किस तरह बचाती है? जवाब है, चिड़िया अपने बच्चे को अपने परों में छुपाकर सर्दी और गर्मी से बचाती है। इसकी अगली मशक़ है, खाली जगहों में सही जवाब लिखिए। यहाँ पर खाली जगह दी गई हैं और नीचे उनके 3 ऑप्शंस हैं और जो दुरुस्त जवाब है वो मैंने इसमें लिख दिया है। मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। बबलू चिड़िया के बच्चे को पालने के लिए घर ले जाना चाहता था। इसके 2 ऑप्शन और हैं, खेलने और सुलाने, लेकिन आपने जैसे कि सबक में पढ़ा है कि वो उसको पालने के लिए अपने घर ले जाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर पालने आएगा। नंबर 2 है, चिड़िया ने परों के बिस्तर से घोंसले को नरम बनाया। अब यहाँ पर भी ऑप्शन में लिखा है, रुई बिछाकर, नरम कपड़े रखकर या परों के बिस्तर से। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चिड़िया ने अपने परों से बिस्तर को, घोंसले को अपने नरम बनाया था। इसका नंबर 3 है, छत और दीवारें बबलू को गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती हैं। यहाँ भी 3 ऑप्शन हैं, कपड़े और चादरें, छत और दीवारें, दरवाजे और खिड़कियाँ। तो जैसा कि आपने सबक में पढ़ा है, तो छत और दीवारें जो हैं वो बबलू को गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती हैं। अगली मशक़ है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। यहाँ पर लफ्ज़ दिए गए हैं, उनके हमें हुरूफ अलग करके लिखने हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहला लफ्ज़ है इसमें झाड़ी, उसमें 4 हर्फ आएंगे, झ, अलिफ, रे और छोटी ये। दूसरा है बारिश, इसमें भी 4 हर्फ आएंगे, बे, अलिफ, रे और शीन। नंबर 3 है ख़याल, इसमें भी 4 हर्फ आएंगे, खे, छोटी ये, अलिफ और लाम। नंबर 4 है नुकसान, इसमें 5 हर्फ आएंगे, नून, काफ, स्वाद, अलिफ और नून। और आखिरी है परेशान, इसमें 5 हर्फ आ रहे हैं, 5 नहीं सॉरी 6 हर्फ आ रहे हैं, पे, रे, बड़ी ये, शीन, अलिफ, नून। एक बात और मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ, छोटी ये और बड़ी ये में जो फ़र्क है उसके दरमियान, वो बहुत सारे बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं और कई दफ़ा टीचर्स भी नहीं बताते हैं। तो आप लोगों को इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप लफ्ज़ पढ़ेंगे तो उसमें उसकी आवाज़ पे आप गौर कीजिए। अगर ई की आवाज़ आ रही है तो छोटी ये लगाई जाती है और ए की आवाज़ आ रही है तो उसमें बड़ी ये लगाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। अब यहाँ पर हुरूफ लिखे हैं, उसको मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। तो पहला है इसमें लफ्ज़ बबलू, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है बिस्तर, चौथा है प्यारा और 5वां है घोंसला। कौन कहाँ रहता है, ये आपकी अगली मशक़ है, लिखिए। पानी, घर, घोंसले और बिल। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं जो खाली जगह में हमें लिखना है। पहला, इसमें पहले से लिखा हुआ है कि शेर गार में रहता है। ये मिसाल दी गई है कि शेर गार में रहता है, तो बाकी सब लोग कहाँ रहते हैं?
जैसे कि यहाँ लिखा है चूहा। कहाँ रहता है चूहा? चूहा रहता है बिल में, तो चूहा बिल में रहता है। नंबर 3 है चिड़िया घोंसले में रहती है। नंबर 4 मछली पानी में रहती है। और आदमी कहाँ रहता है? आदमी घर में रहता है। अब इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पर हिस्सा अलिफ और बे में के सामने दोनों अल्फाज लिखे हुए हैं जिनको हमें आपस में मिलाना है। एक तरह से अगर आपको ये पहचान कराई जा रही है इस तरीके से कि ये मुतज़ाद अल्फाज भी कहलाते हैं। कि मुतज़ाद का मतलब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो उल्टे अल्फाज होते हैं या इंग्लिश में उनको अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं, ये वो हैं। और एक मिसाल इसमें पहले से दे रखा है कि गर्मी का मुतज़ाद सर्दी होता है, तो गर्मी को हमने सर्दी से मैच किया है इसमें। उसके बाद है गम को खुशी से मिलाया जाएगा, नरम को सख्त से मिलाया जाएगा, नुकसान को फ़ायदे से मिलाया जाएगा और अच्छे को बुरे से मिलाया जाएगा। तो यहाँ आपकी ये मशक़ें ख़त्म होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।